हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए क्या पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसका हम एक्सरसाइज 3.2 आज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बुक में, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हैं, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है। युग्म मतलब जोड़ा, दो रैखिक समीकरण बनेगा ना, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, यानी एक जोड़ा समीकरण बनेगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, उसको और ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले रैखिक समीकरण बनाइए दो गो, प्रत्येक क्वेश्चन से। एक नंबर में देखिए दो गो क्वेश्चन दिया गया है, तो एक नंबर का देखिए हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़का और लड़की का संख्या पूछ रहा है, नहीं लड़का क्या है ये बताना है आपको, और लड़की क्या है, समझ रहे हैं। कक्षा 10 का ही बात कर रहा है। 10 गो विद्यार्थी जो है गणित का जो है ना पहेली वाला प्रतियोगिता हो रहा था, समझ रहे हैं, उसमें भाग लिया। गणित का पहेली वाला प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थी भाग लिया, जिसमें लड़का था और लड़की थी। तो आपको बताना है कि लड़का कितना था और लड़की कितनी थी, यही पूछ रहा है। आपको ग्राफीय विधि से बताना है। तो हमको अभी पता नहीं है कि लड़का कितना था और लड़की कितनी थी, तो हम मानेंगे लड़का को मान लेते हैं x और लड़की की संख्या को क्या मान लेते हैं y हैं। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x। देखिए इसका हल करते हैं हम, हल लिख दिए। माना लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए कि लड़का का संख्या x। लड़कियों का भी आपसे पूछ रहा है, तो ये भी आपको पता नहीं है, मान लीजिए लड़कियों की संख्या बराबर मान लीजिए y। दो को अलग अलग चर मानेंगे, क्योंकि दो चर वाला बनाना है रैखिक समीकरण है। एक चर x मान लिए, एक चर y मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। पहला स्थिति में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जो है ना गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या विद्यार्थी भाग लिया, 10 है। उसमें लड़का और लड़की दोनों है, लड़का और लड़की दोनों मिला क्या है 10 गो है। तो देखिए लड़का को कितना माने, टोटल लड़का मान लिए है x है, और टोटल लड़की को मान लिए है कि टोटल लड़की कितनी है y है। लड़का की कुल संख्या x माने है और लड़कियों की कुल संख्या को y माने। तो दोनों मिला के टोटल विद्यार्थी जो है 10 गो विद्यार्थी है जो भाग लिया है गणित की पहली प्रतियोगिता में। नहीं, ये देखिए आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है ना। ये आपका पहला समीकरण बना है, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट है, पहला बना है ना, इसलिए इसमें 1 नंबर दे दिए। आप देखिए पुनः क्या कर रहा है, दूसरा स्थिति में देखिए क्या कर रहा है। दूसरा स्थिति में देखिए क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की का जो संख्या है वो लड़का से क्या है 4 अधिक, यानी लड़की की संख्या पहले बात हुआ है, तो लड़की की संख्या को क्या माने y। वही कह रहा है, देखिए लड़की की संख्या जो है लड़का की संख्या से 4 अधिक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। y किसको माने हैं, लड़की को। x किसको माने, लड़का को। x किसको माने, लड़का। तो वही कह रहा है कि लड़की की संख्या बराबर जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 क्या है, अधिक है। ये देखिए पहले x है फिर y है, यही है। तो इसको भी पहले x और y के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले x को लिख लीजिए, y को x की तरफ ले जाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो बराबर को उस तरफ जाएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा y। अब बराबर दे दिए हम, y को उधर लेके चल गए ना, अब बराबर दे दिए, बराबर की तरफ कुछ नहीं बचा है। अब 4 को लाइए, 4 इधर क्या है प्लस में, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर की इस तरफ आ जाएगा 4, तो प्लस से क्या हो जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका x माइनस y बराबर क्या आ गया -4। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया है। देखिए चूँकि ये एक्स वाई के रूप में था तो इसको भी क्या किया एक्स वाई के रूप में ही ले लिए। अगर आप चाहते तो पहले y और बाद में x के रूप में भी इसको ला सकते थे। नहीं, कैसे ला सकते थे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले y लिखना था आपको, x को अगर इधर लाते तो x क्या है प्लस में है, तो बराबर की इस तरफ आता तो x जो है माइनस में हो जाता है, बराबर उधर क्या बचा सिर्फ 4। या तो इसको इस रूप में लाइए या तो इसको इस रूप में, इसको जो है इस रूप में भी आप ला सकते हैं, इसको जो है आप इस रूप में भी ला सकते हैं। नहीं, जिस रूप में लाना आपको सुविधा होता है उस रूप में ले आइए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो समीकरण बन गया है ना, तो आप दोनों रूप में ला सकते हैं, तो कोनो एक ही रूप में आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये आपका पहला समीकरण हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसको कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या कीजिए, तो जो आपका पहला समीकरण है इससे क्या करेंगे x और y का 2 गो मान निकालेंगे, और जो आपका दूसरा समीकरण है इससे भी हम क्या करेंगे x और y का 2 गो मान निकालेंगे, फिर जाके हमारा ग्राफ जो है तैयार होगा। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण
1 से। समीकरण 1 आप x प्लस वाई बराबर 10 था, यही था समीकरण 1। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिए x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 10, y इधर क्या है प्लस में है, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे y का मान रखते जाएंगे, ये सॉल्व हो के x का मान निकलते जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब हम y का मान क्या लेंगे, जब हम y का मान यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं अगर हम y का मान, तो देखिए क्या होगा, ये वाला समीकरण यहाँ उतारिए, x बराबर 10 माइनस वाई है। तो देखिए क्या होगा, y की जगह पे कितना ले रहे हैं 9, तो 9 लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, x का मान कितना आ जाएगा 1। पुनः देखिएगा पुनः y का मान जब हम 10 लेंगे, कितना लेंगे 10, y का मान कितना लेंगे 10, तब देखिएगा क्या होगा, समीकरण को फिर से लिखिए यहाँ पे x बराबर 10 माइनस वाई, ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई का मान कितना लिए हैं 10, ये आपका हो जाएगा x बराबर 10 में 10 गया 0। यानी y का मान जब आप 9 लेंगे तो x का मान 1 आएगा, y का मान जब आप 10 लेंगे तो x का मान 0 आएगा। यानी यहाँ से आपको x और y का मान पता चल गया है दो को नहीं, तो बॉक्स में लिख लीजिए इसको। देखिए y 9 लिए तो x कितना आया 1, y का मान जब 9 लिए तो x का मान 1 आया, y का मान 10 लिए तो x का मान 0 आया, ठीक है, y का मान 10 लिए तो x का मान 0 आया। अब देखिए ये पहला समीकरण से देखिए x और y का 2 को मान निकल गया है ना। अब देखिए हम दूसरा समीकरण से हम क्या करते हैं x और y का 2 को मान निकालते हैं। देखिए अब समीकरण 2 से दूसरा समीकरण y बराबर -4 ना। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं y को उस तरफ भेज देते हैं, 4 को इधर ले आते हैं ना। x देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या x लिख सकते हैं x, ये 4 क्या है इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर किस तरफ लाइए तो 4 हो जाएगा प्लस में बराबर दीजिए, y देखिए इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर करके बराबर को उस तरफ भेज दीजिए, बराबर y आ गया ना। यहाँ पे हम x का मान रखते जाएंगे, सॉल्व होने के बाद y का मान निकलते जाएगा, यही करते हैं, y का मान रखते हैं तो x का मान निकलता है। अब यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, यही होगा ठीक। देखिए जब आप x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1, x का मान जब आप 1 रखेंगे तब देखिए ये समीकरण उतारिए, x प्लस 4 बराबर y, x का मान 1 रख रहे हैं तो 1 रखिए यहाँ पे, प्लस 4 बराबर y, 4 1 5, 4 1 5 बराबर y। देखिए यहाँ पे y का मान कितना आ गया 5, y बराबर कितना आया 5। पुनः देखिएगा x का मान जब आप 2 रखिएगा, x का मान क्या रखिएगा, तो फिर से समीकरण को उतारिए, x प्लस 4 बराबर y, यहाँ पे देखिए x का मान 2 रखिए, x की जगह पे 2 रख दिए, प्लस 4 बराबर y, ये आपका 4 और 2 जोड़ के कितना हो गया 6 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया 6। x का मान जब 1 रखे तो y का मान कितना आया 5, x का मान जब 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया 6। x और y का जो है 2 को मान निकल चुका है, इसको भी बॉक्स के अंदर रख लीजिए। देखिए x 1 रखे थे तो y 5 आया है, x जब हम 1 रखे थे तो y 5 आया, x जब 2 रखे थे तो y कितना आया 6। अब देखिएगा पहला समीकरण से देखिए x और y का 2 मान निकल गया, दूसरा समीकरण से भी देखिए x और y का 2 मान निकल गया। अभी ग्राफ बनाने जा रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं एक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी में सीधा खींच लीजिएगा। उसके बाद एक हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं वर्टिकल, यानी जो खड़ा रेखा होता है उसको क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा उदग्र रेखा। जो लेटी हुई रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। ये आपका जो है लेटी हुई जो रेखा होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो x अक्ष होता है, और जो खड़ा होता है आपका रेखा, जो उदग्र रेखा होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है वो आपका y अक्ष कहलाता है ना। देखिए लिखिए y, ये आपका x हो गया। चूँकि देखिए एक भी वैल्यू आपका निगेटिव नहीं है, यानी माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस वाला को आप छोटा भी रख सकते हैं। आपका मान है नहीं, हम माइनसो वाला मान लिखेंगे, लिखिए इधर कोई कमी होने वाला आपका नहीं, ताकि एक वैल्यू माइनस में नहीं आया है, आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय को बचाना है और पन्ना को बचाइए नहीं, से मतलब नहीं, मेन समय को बचाना है, फालतू फालतू काम करना है नहीं, जितना ज़रूरत है बस उतना ही काम करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x डैश और ये हो गया आपका y डैश नहीं। देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, y का अगर देखें अधिकतम मान कितना है 10 तक है, कहाँ तक है, तो यानी 10 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x का अधिकतम कितना है 2 तक है, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 2 तक, कोई दिक्कत नहीं, 2 तक में आपका कम हो जाएगा, आप जितना ले लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 कम आपका 2 तक में हो जाएगा, आप आगे जितना ले लीजिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 यानी जितना मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन कम अगर रहेगा तो कहाँ पे बिंदु फिर लीजिएगा, नहीं समझे बात को।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो आपका है ये समीकरण, पहला समीकरण से ये बना है, एक्स वाई का मान निकला है, और ये जो एक्स वाई का मान है आपका ये दूसरा समीकरण से आया है ना। तो पहला समीकरण में देखते हैं एक्स वाई का मान। देखिए एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 9। इधर देखिएगा एक्स यही है और ये है आपका वाई, तो एक्स का मान 1 और वाई का मान 9, यही है 9। ये 9 कहाँ तक, 1 तक जाएगा, और ये कहाँ 9, ये जो 1 है वो 9 के पास जाएगा, और ये 9 जो है 1 तक जाएगा। तो दोनों कहाँ पे आके मिल जाएगा, यहाँ पे लगभग आके दोनों मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बोलिए ये जो 9 है 1 तक जाएगा, ये जो 1 है ये 9 तक जाएगा, जाएगा ना? बोलिए तो लगभग यहाँ पे आपका मिलेगा ये 1 9 ये बिंदु। अब देखिए दूसरा पॉइंट 0 है और 10 है। 0 है, एक्स का मान 0 और वाई का मान 10। एक्स देखिए 0 यहीं है और वाई 10 यहीं पे आ जाएगा। 0 और 10, 0 और 10, कोई दिक्कत? अभी दोनों बिंदु को मिला दीजिए। देखिए ये रेखा खींच दिए हैं। ये रेखा जो है आपका पहला समीकरण से बना है। तो पहला समीकरण क्या था आपका, एक्स प्लस वाई बराबर 10 था। हाँ बोलिए, पहला समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 10 यही था। हाँ अब देखिए ये दूसरा समीकरण से एक्स और वाई का जो दो मान निकला है उससे हम एक रेखा बनाते हैं, रेखा खींचते हैं। एक्स का मान 1 और वाई का मान 5। देखिए एक्स है 1 और वाई कहाँ तक, 5 तक, यानी लगभग आपका यहाँ आ जाएगा 5 है ना। तो देखिए 1 और 5 यहाँ आ गया, 1 गया 5 के पास, 5 गया 1 के पास। देखिए एक्स का मान 2, वाई का मान 6। एक्स देखिए आपका 2 है और वाई कितना है 6, तो ये 6 देखिए आपका यहाँ तक आ जाएगा, समझ रहे हैं? लगभग यहाँ आ जाएगा 2 और 6, ये दोनों लाइन को मिला दीजिए। ये जो लाइन खींचे ये आपका दूसरा समीकरण से रेखा खिंचाया। यहाँ पे आपका था एक्स प्लस वाई बराबर 10 था, कितना था यहाँ पे, उसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए ये दूसरा समीकरण आपका क्या था बताइएगा, एक्स माइनस वाई बराबर -4 था, या एक्स प्लस था, क्या था? ठीक है। चलिए आप देखिए दोनों मिल कहाँ पे रहा है, थोड़ा लगभग देख लीजिएगा आप। ये हमको लग रहा है 7 पे मिल रहा है और ये लग रहा है 3 पे मिल रहा है। दोनों कहाँ मिल रहा है? बोलिए एक्स का मान देखिए, एक्स का मान अगर देखा जाए 3 है और वाई का मान अगर देखा जाए 7 है, यानी यहाँ कह सकते हैं 3 7। पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का। एक्स देखिए 3 है, 3 है, और वाई कितना है देखिए 7 है, वाई कितना है 7, समझ रहे हैं? तो 3 और 7, 3 और 7, ये देखिए आपका एक्स का मान आ गया और ये वाई का मान आ गया। एक्स किसको माने थे आप, एक्स किसको माने थे, लड़का को कि लड़की को? हाँ तो ग्राफिया विधि से देखिए आंसर कैसे आता है। देखिए यहाँ लिखिए अतः लड़का को माने थे एक्स, तो लड़कों की संख्या देखिए एक्स बराबर कितना आया, एक्स का मान कितना आया 3, यानी लड़का 3 गो है, लड़का क्या हो गया 3 गो। अब देखिए लड़कियों की संख्या y बराबर, y कितना आया 7। देखिए 3 गो लड़का है 7 गो लड़की, दोनों मिला के देखिए 10 गो हो गया बच्चा, 10 एक बच्चा था टोटल। इसका मतलब सही बन गया, क्या बन गया है, सही बन गया। लड़का और लड़की की संख्या पता चल गया ग्राफिया विधि से। जब आपको समीकरण दिया हो तो आप उसका आंसर ग्राफिया विधि से कैसे ला सकते हैं, पता चल गया? ठीक, नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, अब हम 1 का 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसको हम हल करेंगे अभी। ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दो स्थिति में दिया है, पेंसिल और कलम का बात हो रहा है ना। आपको हम पहले बताए थे जब भी किसी चीज़ का मूल्य पता करना हो आपको पहले देखिए एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए, एक कलम का मूल्य पता होना चाहिए। पेंसिल और क्या है, कलम। तो एक पेंसिल का मूल्य हमको पता नहीं है तो हम एक्स मानेंगे, एक कलम का भी मूल्य हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, वाई मानेंगे। जब आपको एगो पेंसिल या एगो कलम का मूल्य पता चल जाएगा तो कितनों पेंसिल का कितना भी कलम का पूछे अपने बता दीजिएगा। तो एक का पता ना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको पता ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ पता नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं, कुछ मानते हैं वेरिएबल में एक्स या वाई है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो मानेंगे पहले हम, देखिए हल में लिखते हैं माना पेंसिल और कलम है ना। देखिए यहाँ देखिएगा एक पेंसिल का मूल्य बराबर मान लेते हैं 100 रुपया। एक पेंसिल के मूल्य को क्या माने, 100 रुपया माने। अब देखिए कलम भी है, तो एक कलम का मूल्य इसको मान लेते हैं y रुपया। समझ
समझ रहे हैं, क्योंकि 2 चर में आपको बनाना है समीकरण, इसलिए अलग अलग दोनों को मान लिए, कोई दिक्कत। देखिए आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में, यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 पेंसिल है, कितना पेंसिल है यहाँ पे लिखिए 5, और देखिए 7 कलम है, कलम क्या है यहाँ देखिए, एक पेंसिल का दाम कितना है x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5x, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए कलम है, ये एक कलम का दाम कितना है y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना होगा 7y, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा हटा के 7y, कोई दिक्कत। देखिए एक पेंसिल का दाम x था तो 5 पेंसिल का हो गया 5x, एक कलम का दाम y रुपया था तो 7 कलम का दाम 7y हो गया ना। दोनों मिला के देखिए, दोनों मिला के मतलब जोड़ेंगे तभी दोनों मिला के होगा, तो दोनों मिला के कुल कितना दाम होता है 50 रुपया, कुल मूल्य कितना है। देखिए 2 चर में देखिए आपका ये रैखिक समीकरण बन चुका है, ये पहला समीकरण है इसलिए इसको हम एक मानते हैं। अब देखिए पुनः देखिएगा, पुनः देखिए दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है, कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, देखिए उल्टा दे दिया है, पेंसिल है 7 गो और कलम है 5 गो। आपको पता है एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 7 पेंसिल का कितना होगा 7x, कोई दिक्कत। ये देखिए कलम वाला है, एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 5 कलम का कितना होगा 5y, तो दोनों मिला के कुल कितना मूल्य होता है, दोनों को जोड़ेंगे तभी दोनों मिला के, पेंसिल का कुल मूल्य कलम का कुल मूल्य, दोनों को जोड़ के कितना होता है टोटल मूल्य 46 रुपया, कितना होता है। ये देखिए आपका एक समीकरण फिर बन गया, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण, क्या मान लीजिए। अब देखिए 2 समीकरण बन गया है ना, अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, दो पहला समीकरण से भी देखिएगा x और y का 2 मान निकालेंगे, दूसरा समीकरण से भी क्या करेंगे x और y का 2 मान निकालेंगे। जैसे ही मान निकल जाएगा फिर आपका ग्राफ भी बन के रेडी हो जाएगा। इसको नोट कीजिए पहले, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 समीकरण निकला है दोनों से हम पहले चलते हैं। पहले हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो देखिए समीकरण 1 को लिख लिए, यहाँ से हम क्या करेंगे x और y का 2 मान निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे समीकरण 2 से चलेंगे, वहाँ से भी हम x y का 2 मान निकालेंगे। जैसे ही दोनों समीकरण से x y का 2 मान निकल जाएगा फिर हम उसका क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ। देखिए इसको देखिए सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखिए कैसे 5x बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं बराबर 50, ये 7y इधर प्लस में ना, इसका पक्षांतर करके 50 के पास भेजिए, नहीं बराबर कुछ तरफ यानी 50 के पास भेजिए, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। आप देखिए x बराबर चाहिए हमको, x बराबर अगर निकालना हो तो देखिए 50 माइनस 7y, 5 देखिए इधर क्या है x के साथ गुणा है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर कुछ तरफ 5 को भेजेंगे तो 5 भाग में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा भाग में, अच्छा से लिख लीजिए 5 को। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x बराबर कितना आ गया 50 माइनस 7y बटा 5, यही ना आ गया है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, देखिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा y का मान रखिएगा, ये सॉल्व होकर x का मान निकलेगा, बोलिए तो y का मान अपने मन से रखना है। देखिए जब y का मान आप क्या रखिएगा पहले सोच लीजिए अपने मन में, फिर आप रखिएगा। यहाँ पे देखिए y का मान ऐसा रखिए, घटने के बाद ये 5 से कट भी जाए, 5 से क्या हो जाए कट भी जाए, ऐसा मान रखिए 5 से कट भी जाए ना। अब यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 7 में 14 सत्ती आएगी, 7 चौगठ है 7 पचे 35, 7 पचे 35, अगर ये 35 हो जाता है तो 50 में 35 घटेगा कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 5 से कट जाएगा ना, बोलिए। यानी y का मान कितना 5 रखने पर, देखिए एक मान तो पता चल गया, 5 रखेंगे तो काम हो जाएगा। अगर 6 रखें 7 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, नहीं 7 63, 7 2 के 70। अगर हम 10 रखते हैं, कितना रखते हैं 10, तो ये 70 हो जाता है, 70 में से 50 घटेगा कितना होगा 20, माइनस में होगा 20 होगा ना, 20 भी 5 से कट ना जाएगा, बोलिए। यानी 5 और 10 जब मान हम लेंगे ना तब ये 5 से कटेगा, 5 से कटना भी चाहिए तब ना ग्राफ थोड़ा आसानी से बनेगा। अगर 5 से नहीं कटेगा क्या दिक्कत होगा, दशमलव में बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा आसान काम आपको करना है, बोलिए दशमलव से चक्कर में नहीं पड़ना है। आप मान कुछ भी रख सकते हैं अपना मनो 0 1 2 से बिना सोचे समझे भी, लेकिन चाहे तो मान आएगा फिर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो पहले हम कहीं सोच के मान रख लेंगे ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो, नहीं समझे बात को, ठीक है। देखिए तो हम 5 रखेंगे और 10 रखेंगे y का मान, नहीं तो देखिए यहाँ पे तो y का मान पहले 5 लेते हैं, क्या लेते हैं 5, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे समीकरण लिखा है, इसी को डायरेक्ट लिख दिए। y का मान कितना लिए 5, कितना लिए तो y की जगह पे 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 50 माइनस 7 पचे 35 बटा 5, देखिए x बराबर हो जाएगा 15 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, x बराबर कितना आ गया 3, y का मान जब 5 लिए ना तो x का मान कितना आ गया 3। अब देखिए पुनः देखिएगा, पुनः देखिए y का मान आप क्या लेंगे 10, कितना लेंगे, क्योंकि पहले से हम सोच लिए क्या मान लेना है, सॉल्व कर लिए मने में। अब खाली बस दिखाने के लिए इसको हम यहाँ पे दिख रहा है, जो भी कॉपी चेक करेगा ग्राफ का जैसे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको उसको पता होना चाहिए कि y का मान 5 रखे तो x मान 3 निकला कैसे, तो सोल्यूशन देखेगा ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। इन्हें के बस मने में सोच के खाली रह जाइएगा, डिब्बा भर दीजिए, थोड़ा सा नंबर कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो रही है। तो y का मान हम कितना रख रहे हैं 10, कितना रख रहे हैं 10, सोचे हैं पहले से कि 10 रखेंगे तो x जो है 5 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण को लिखिए, x बराबर है आपका 50 माइनस 7y बटा 5, यही समीकरण है। अब देखिए x बराबर 50 माइनस 7 गुना y का मान कितना 10 बटा 5, x बराबर देखिए 50 10 सते
70 माइनस है तो माइनस दे दिए बटा 5। अब देखिए 70 में से 50 घट गया, क्या हो गया 20, बड़ा संख्या का आगे माइनस है ना, तो माइनस में 20 आ गया बटा 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो एक्स बराबर माइनस में 4 आ गया। किसमें आ गया, वाई का मान 10 रखे तो एक्स का मान माइनस में 4। अब की बात देखिएगा, अगर आप बनाएंगे ना तो माइनस वाला लाइन को भी बड़ा रखेंगे, समझ रहे हैं। अब ये देखिए आपका जो है 2 मान निकल गया है, ये समीकरण 1 से निकला है ना। बोलिए वाई 5 रखे तो एक्स 3 निकला, वाई 10 रखे तो एक्स माइनस 4 निकला, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण 2 से चलते हैं, किससे चलते हैं अब, समीकरण 2 से। पहले डब्बा में लिख लीजिए एक्स वाई का दोनों मान लिख लीजिए, दो मान निकल गया समीकरण 1 से, एक्स और वाई का। बोलिए देखिए एक्स कितना है, देखिए 3, वाई कितना है 5, नहीं देख रहे हैं, वाई 5 रखे तो एक्स कितना निकला 3, वाई 5 तो एक्स 3, वाई 10 रखे तो एक्स निकला -4, वाई रखे हैं 10 तो एक्स कितना निकला -4। अब ये देखिए पहला समीकरण से जो है एक्स और वाई का दुगुमन निकल गया है। अब हम दूसरा समीकरण से एक्स वाई का दुगुमन निकालेंगे, जो कि जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम निकालेंगे। अभी हम देखिए समीकरण 1 से जो है एक्स और वाई का दो मान निकाले थे। अब हम समीकरण 2 से जो है एक्स और वाई का दो मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं 7x + 5y बराबर क्या है 46। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 7x बराबर 46, 5y इधर प्लस में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर कुछ तरफ 46 के पास जाएगा तो प्लस से क्या जाएगा माइनस। अब यहाँ x बराबर हमको चाहिए तो सॉल्व करते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 46 माइनस 5y, 7 देखिए x के साथ गुना में, एक साथ पक्षांतर करेंगे तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो 7 भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत। आप देखिए y का मान, देखिए y का मान रखते जाएंगे, ये सॉल्व होने के बाद x का मान देते जाएगा ना। तो जब देखिए y का मान आप क्या रखेंगे, देखिए जब आप y का मान पहले मन में सोच लीजिए, वैसा मान रखिए जो 7 से कटे, जो क्या हो 7 से कटे। अगर आप देखिए y का मान कितना रखते हैं 5 देखिए इधर 1 रखते हैं तो 46 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बोलिए 41, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलिए। अगर आप 2 रखते हैं y का मान कितना रखते हैं 2, तो 2 अगर रखते हैं 5 दूना 10, तो 46 में 10 36 7 से कटेगा नहीं। y का मान अगर 3 रखते हैं तो 15 हो जाएगा, तो 46 में से अगर 15 घट जाता है कितना बच जाएगा बोलिए, 46 में से अगर 5 घट गया तो 41 में 10 31 भी नहीं कटेगा नहीं। 4 अगर रखते हैं तो 5 चौक 20, कितना जाएगा 5 चौके 20, 46 में से 20 घटेगा 26 भी नहीं कट रहा है। 5 रखते हैं 25 हो जाएगा, 5 रखते हैं कितना हो जाएगा 25, तो कितना बचेगा बोलिए 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 21 कट नहीं जाएगा 7 से, बोलिए हाँ बोल भी नहीं करते। कितना रखे थे मान 5 रखे थे, कितना रखे थे 5 जब हम रखे थे y का मान तो 25 हो गया, तो 46 में से जब हम 25 घटाए तो देखिए क्या हो गया 6 में से 5 गया 1, नहीं 4 में 2 गया 2, 21 7 से कट रहा है ना। अब देखिए y का मान उसी तरह 5 रखे हैं ना, 12 अगर रखते हैं तो कितना होता है 12 × 5 = 60, 10 में से गया 4, 5 में से गया 4, कट रहा है 14। देखिए कितना रखने से 12 रखने से, क्या रखने से यहाँ देखिए पता चल गया, एगो मान 5 रखेंगे एगो 12 रखेंगे, क्या रखेंगे एगो 5 एगो 12 रखेंगे। देखिए 5 रखिए पहले, इधर देखिएगा x बराबर 46 माइनस 5 गुना y का मान कितना लिए 5, y की जगह पे 5 रखिए बटा 7, x बराबर कितना आ गया 46 माइनस 25 बटा 7, x बराबर हो गया देखिए 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 बटा 7, 7 एकम 7 और 7 दिया 21, x बराबर आ गया 3, x बराबर कितना आ गया, हम 5 रखे हैं तो x का मान कितना निकला 3 निकला। फिर देखिए पुनः देखिएगा, पुनः y का मान हम 12 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 12, y का मान 12 रखिए तो देखिए समीकरण को उतार लीजिए यहाँ, x बराबर है इसी में सेट करेंगे मान, इसको उतारना पड़ेगा 46 माइनस 5y बटा 7। यहाँ देखिए x बराबर 46 माइनस 5y है, 5 गुना y का मान कितना 12 बटा 7, x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 12 × 60 बटा 7, 10 में देखिए 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, बड़ा संख्या का माइनस है ना तो माइनस में 14 आएगा ये बटा 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14, x बराबर -2 आ गया, कितना आ गया। अब देखिए x और y का दो मान निकल गया, y 5 रखे तो x कितना आया 3, y 12 रखे तो x कितना आया -2। तो देखिए बॉक्स में इसको रख दीजिए, देखिए y 5 x 3, y 5 x 3, y 12 x -2, y है 12 x है -2, कोई दिक्कत। देखिए अब देखिएगा दूसरा समीकरण से देखिए x और y का दो मान निकल चुका है नहीं, बोलिए पहला समीकरण से x और y का दो मान निकला था और दूसरा समीकरण से भी x और y का दो मान निकल चुका है। अब हम ग्राफ को बनाएंगे, इसको पहले नोट कीजिए। पहला समीकरण से देखिए x और y का दो मान निकाल चुके हैं और यहाँ देखिए दूसरा समीकरण से भी x और y का दो मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 3 है प्लस में, यही ना, और माइनस में अगर देखा जाए तो 2 तक है, माइनस में कहाँ तक है अधिक से अधिक 2 तक। y का मान अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक देखिए सब प्लस में ही है, लेकिन अधिक से अधिक कितना 12 तक है, कितना तक है, यानी y अगर प्लस में भी सिर्फ रखेंगे तो कम हो जाएगा, x का ही सिर्फ माइनस में लेना पड़ेगा आपको। तो ग्राफ आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं,
देखिए क्या कि देखिए ये जो y अक्ष है आपका, देखिए ये है आपका y अक्ष ना, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ये देखिए आपका x डैश हो गया, और ये देखिए आपका x हो गया ना, ये आपका मूल बिंदु हो गया। देखिए y का अगर हम देखा जाए वैल्यू देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक है। कहाँ तक है? 12 तक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत? तो लिखिए 12 तक लिख लीजिए संख्या को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत? अब देखिए x का मान अगर देखा जाए तो प्लस में देखिए 3 तक है। प्लस में कहाँ तक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए माइनस में अगर देखा जाए x का मान तो माइनस देखिए -4 -2 तक है। माइनस में भी मान ले लीजिए यहाँ पे, इधर देखिए -1 -2 -3 -4, यही है, यानी -4 तक में आपका काम हो जाएगा, यही है। देखिए आपका ग्राफ बन चुका है, आपका ग्राफ बन चुका है। अब हम देखिए लाइन को खींचते हैं। देखिए x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 3 और y का मान 5 है ना। x का मान कितना है? x कितना है? 3 है, और y कितना है? 5 है ना। तो देखिए ये 5 से 3 के पास जाएगा और ये 3 से 5 के पास। देखिए ये आपका 5 है, इधर जा रहा है 5 वाला, और ये 3 वाला इधर आ रहा है 3 वाला देखिए इधर आ रहा है, यानी दोनों बिंदु यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लगभग यहाँ पे आके मिल जाएगा आपका है। तो देखिए तो ये बिंदु जो है आपका क्या हो गया? 3 और 5, 3 और 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा x का मान -4 है और y का मान क्या है? 10 है ना। का मान -4 है, y का मान 10 है। देखिए तो x का मान देखिए कितना है? -4 है, और y का मान कितना है? 10 है। तो देखिए ये 10 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इधर देखिए 10 से इधर देखिए -4 तक आएगा। ये -4 जो है 10 तक जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए देखिए ये -4 है और ये आपका क्या है? 10 है। लगभग ये बिंदु यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ग्राफ में जब आप बनाइएगा ना, ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट बिंदु आपका जो है मिल जाएगा उसमें। देखिए अब देखिए इधर तो ये हो गया -4 और 10, -4 और 10। ये बिंदु आपका हो गया -4 और 10। दोनों बिंदु को मिलाना है। दोनों बिंदु क्या करना है? मिलाना है। देखिएगा दोनों बिंदु को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं दोनों बिंदु। बोलिए पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण से, हाँ देखिए ये आपका पहला समीकरण से बना है ना। आप देखिए दूसरा समीकरण से देखिएगा x 3 y 5। देखिए यहीं पे फिर आ जाएगा ये 3 5। फिर देखिए दूसरा वैल्यू है -2 और 12। यहाँ पे देखिए x है -2 और y है 12। y क्या है? 12। तो 12 के पास आएगा ये देखिए आपका -2 और ये 12। यहाँ पे आएगा -2 और 12 ना। ये देखिए यहाँ से कट हो जाएगा आके, ताकि ये किसका भी 3 5 था ना पहला बिंदु, तो यहीं पे आके ये कट हो जाएगा। देखिए 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 दूसरा समीकरण बोलिए तो 7x + 5y = 46। ये देखिए दूसरा समीकरण से बना। अब दोनों देखिए प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है ना, यानी x का देखिए x का मान कितना हो रहा है? 3 और y का मान 5। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा था? बोलिए क्या पूछ रहा था आपसे? आप इसको ग्राफ के बाहर लिखिएगा। देखिए क्या पूछ रहा था आपसे? बोलिए पेंसिल का मूल्य। पहले पेंसिल का मूल्य लिखे थे। अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर देखिए निकल गया आपका 3 निकला है ना, तो 3 रुपया हो गया। कलम था, फिर एक कलम का मूल्य y बराबर हो गया 5 रुपया। कितना हो गया? देखिए x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 5, क्योंकि दोनों समीकरण से जो रेखा बना है वो 3 और 5 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है? 3 और 5 पे कर रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य यानी x का मान निकल गया 3 रुपया, एक कलम का मूल्य यानी y बराबर निकल गया 5 रुपया। तो आंसर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कीजिए।